जो हम पढ़ने आ रहे हैं थर्मोमेट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, समझ लीजिए सबसे मेन टॉपिक यही है। ठीक है भैया, इसमें हम बात करने आ रहे हैं सबसे जो पहला पॉइंट है। ठीक है भैया, क्या लिखिए थर्मोमेट्री, लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच थर्मोमेट्री में लिखिए भैया इट इज द, ठीक है लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, it is the branch of physics in which we deal with the different phenomena, in which we deal with the different phenomena related to heat exchange, related to heat exchange. It is the branch of physics in which we deal with the different phenomena related to heat exchange. कह रहा भैया ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एक्सचेंज से रिलेटेड सारे फिनोमिना को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है बच्चा? It is the branch of physics in which we deal with the different phenomena related to heat exchange. ठीक है भैया, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं करने जा रहा हूं भैया, टाइम बचेगा तो इसके ऊपर मैं जो पिछले टॉपिक करा रखे हैं, पिछले टॉपिक करा उसमें 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे क्वालिटी के। ठीक है भैया, सबसे पहला जो टॉपिक है भैया स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब ये हीट क्या है भैया, ध्यान दीजिए भैया, समझिए, समझ लोगे तो बड़ी आसानी होगी, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है भैया, स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई बेटा ध्यान दो। ठीक है भैया, जब भी मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा तो इसका मतलब यहां पर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे भैया? स्पेसिफिक हीट की बात होगी तो इसका मतलब यहां पर क्या चेंज होगा भैया? टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है भैया, स्पेसिफिक हीट की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना टेम्परेचर चेंज होगा। यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक हीट की बात होगी तो उस केस में आपका टेम्परेचर बॉडी का चेंज होने वाला है। ठीक है भैया, अभी बात करते हैं भैया होती क्या है स्पेसिफिक हीट। तो भैया इसका बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन है भैया, हर बंदा समझ जाएगा। कह रहा है भैया कोई भी एक ऐसा मटेरियल लीजिए, कोई भी एक ऐसा मटेरियल लीजिए जिसका मास क्या भैया? 1 ग्राम हो। जिसका मास क्या भैया? 1 ग्राम हो। ठीक है भैया, अगर कोई ऐसा मटेरियल लीजिए जिसका मास 1 ग्राम हो तो उसका 1 डिग्री राइज करने पर, 1 डिग्री राइज या 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे भैया? स्पेसिफिक हीट। दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, आप एक ऐसा मटेरियल लीजिए जिसका मास क्या भैया? 1 ग्राम हो। ठीक है भैया, उसका टेम्परेचर चेंज कीजिए और उस चेंज को केवल 1 डिग्री या 1 केल्विन करोगे तो जो आपने हीट रिक्वायर्ड की, जो आपकी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम के मास का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसी हीट को हम क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature through 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, क्योंकि दोनों बराबर होते चेंज है। ठीक है भैया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ थ्रू 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस ऑन 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर चेंज करना भैया? 1 डिग्री या 1 केल्विन। जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हीट को हम क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक हीट। समझ में एक बात नहीं है भैया? तो स्पेसिफिक हीट हमेशा ये ध्यान रखना तभी होगा जब आप क्या करोगे? सब्सटेंस को 1 ग्राम और टेम्परेचर 1 डिग्री। ठीक है भैया, तो तभी आपकी स्पेसिफिक हीट की बात होगी। बेटा ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है भैया? ठीक है भैया, 1 के 1 केल्विन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। मजा तो नहीं है, लेकिन चलो प्यार से लाया तो कोई बात नहीं, जहर भी पी लेंगे। ये इसके यहां से लगवाई मोटे के यहां से, बदतमीज है। ठीक है, ठीक है भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए बाय ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखिए, चलो इसके बारे में थोड़ा और बात कर लीजिए। ठीक है भैया, कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका 1 डिग्री राइज करने पे, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। दोबारा बोल रहा हूं भैया, कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका 1 ग्राम अमाउंट लोगे और आपका 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करना चाहते हो टेम्परेचर, तो उस केस में आपको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है भैया। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप 1 ग्राम सब्सटेंस लो और उनका 1 डिग्री राइज करो तो बड़ी जल्दी से उनका टेम्परेचर क्या होता है भैया, छोटी सी हीट में 1 डिग्री राइज कर जाएगा। जैसे बात करते हो कॉपर की, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत कम होती है, थोड़े से टेम्परेचर में क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, थोड़े से टेम्परेचर में उसका 1 डिग्री राइज कर जाएगा। पानी की बात करूं, पानी की बात करूं तो पानी का भैया जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके 1 ग्राम वाटर को बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। बात समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। कई सब्सटेंस इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, क्या भैया, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है भैया। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मैं सी से लिखूं या एस से लिखूं, अलग अलग बुकों में लिख रखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मच मच ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। ठीक है भैया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो कॉपर से बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम वाटर को अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है भैया। कॉपर के आपने देखो रॉड वगैरह जो बनती है वो कॉपर की बनती है, मतलब क्या हो भैया कि कॉपर भैया ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जल्दी से टेम्परेचर राइज कर जा रहा है, तभी तो पानी गर्माने के लिए हम कॉपर रॉड का यूज करते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, जल्दी से उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है जल्दी से। आपने देखा होगा ना कॉपर जैसे आप लगाओ चढ़ अगर कोई दूसरा मटेरियल यूज करोगे ना तो उसका जल्दी टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, राइज तो उसका भी करेगा लेकिन जल्दी राइज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या ज्यादा है। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो जल्दी से अपने टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, ठीक है भैया। और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो जल्दी से अपने टेम्परेचर को क्या करेगा भैया, राइज कर देगा। ठीक है भैया। तो राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, अगला पॉइंट क्या भैया, राइज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, और यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली स्पेसिफिक हीट, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर जल्दी राइज नहीं करेगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका टेम्परेचर जल्दी से क्या करेगा भैया, राइज कर जाएगा। कॉपर की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसका 1 डिग्री राइज करने के लिए टेम्परेचर। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, 4 पता नहीं 4 के आस 4 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, मतलब 4 जूल दोगे हीट तब उसका 1 ग्राम को, वाटर के 1 ग्राम को 4 जूल अगर आप हीट दोगे तब उसका 1 डिग्री राइज करेगा। आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मुंबई में, गोवा में, ऐसे इलाकों में ना ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्यों? अब क्यों? क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा है और पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से जल्दी से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, ना ज्यादा ठंडी में जल्दी ठंडा होता है ना ज्यादा गर्मी में जल्दी गर्म होता है। इसीलिए जहां पर समुद्री इलाके होते हैं वहां पर आपका क्या होता है भैया, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा, ड्यू टू यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यू टू यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है भैया। आपको पता होगा भैया, सुना होगा अरे यार बारिश पड़ी है ठंड हो जाएगी, खैर वो छोड़ो, ये वाली बात छोड़ दो, मैं मुद्दे पे आता हूँ। समझ में आ गया जो मैंने बोला? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, स्पेसिफिक हीट होगी। अब भैया देखिए, ठीक है, समझ गया। अब देखिए भैया बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी किसी के पास? ठीक है, खोलिए वाला पेज, ये वाला पेज स्पेसिफिक हीट का। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे मैं कुछ डाटा भी लिखवा दे रहा हूँ भैया। डाटा में कह रहा है भैया जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट कहाँ गई? एक मिनट जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। स्पेसिफिक हीट, स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एल्युमिनियम सब्सटेंस, ठीक है, आयरन कहाँ गया भाई, वाटर। देखिए वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम की, अगर आपको राइज करना है, ध्यान दीजिए भैया, वाटर की जो स्पेसिफिक 4.186 जूल, अब किलो में दे रखा है, मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो अगर आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करना चाहते हो 1 डिग्री, तो भैया उसके लिए आपको 4.186 जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है भैया। वहीं आपको एल्युमिनियम का 1 डिग्री राइज करना है तो क्या देना पड़ेगा भैया, क्या देना पड़ेगा भैया, 0.9 जूल, 0.9
मतलब एल्यूमिनियम में जल्दी राइज कर जाएगा टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं भैया कॉपर की, तो कॉपर और नीचे। टंगस्टन देखो, टंगस्टन बड़ी जल्दी राइज हो जाता है टेम्परेचर, 0.134 जूल पर ही राइज कर जाएगा। ठीक है भैया, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दे रखा है किलो, 1 किलो के लिए दे रखा है, हम ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गया भैया, बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया जो हीट होती है, जो हीट होती है वो इस बात पे डिपेंड करेगी भैया मटेरियल का मास कितना है। अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, तो जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, या जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। ठीक है भैया, तो ये क्या हुआ, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया आपका एम डेल्टा डी। ठीक है भैया, दोनों कंबाइन कर दीजिए। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं भैया, अगर हम सी की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो क्या होगा भैया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना भैया, ये क्या है भैया, स्पेसिफिक हीट, फिक हीट, कुल हीट, टोटल हीट जो दे रखी है, टोटल हीट, और ये क्या भैया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, तो अभी देखिए अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट डिफाइन करनी है, ध्यान दीजिए भैया, स्पेसिफिक हीट, भाई ध्यान दीजिए भैया प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया अगर मुझे 1 ग्राम का 1 डिग्री राइज करना है, तो जो हीट लगेगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। आ रहा ना भैया, मैंने कह दिया इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू में 1 केल्विन या 1 ग्राम, और मास क्या भी आपका 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है भैया, डेल्टा टी इक्वल्स टू में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मास क्या भैया 1 ग्राम है, तो उस केस में जो भी हीट रहेगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर आएगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर आएगी। तो एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट होती है जब आप 1 ग्राम मास को कितना टेम्परेचर राइज करते भैया, मास का 1 डिग्री राइज करते, तो जो हीट लग रही है वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर रहेगी। सी क्या भी आपकी स्पेसिफिक हीट है। एसआई यूनिट क्या होगी भैया बता दीजिए, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सी क्या होगी भैया, तो सी की एसआई यूनिट है डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, लिख दीजिए सी की वैल्यू ना। तो ये क्या हुआ, ये जूल हो गया, हीट का जूल, मास का केजी, और ये क्या होगा भैया आपका, क्या होगा भैया आपका, केल्विन। तो क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है भैया, ये जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है भैया, इसकी एसआई यूनिट। तो आपको जो भी डाटा दे रखा है, आपका एनसीईआरटी में जो भी डाटा दे रखा है, वो 1 किलो मास को 1 डिग्री राइज करने के लिए, 1 किलो मास को ना भैया, 1 किलो मास को 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट दे रखी है वो दे रखी है आपको, हम ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि भैया वो हीट जो 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री राइज कर दे, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन वो क्या होगा, हीट ज्यादा होगी। हम ग्राम के लिए कम हीट यूज करेंगे, पॉइंट में 1000 से डिवाइड करेंगे, और किलोग्राम में, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये स्पेसिफिक हीट है बेटा, किसको किसको क्लियर है जल्दी बता दो, हाँ मेरा कर लो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट किसको किसको क्लियर, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट मिटो रहा हूं भैया मैं। स्पेसिफिक हीट समझ में आ गया सबको, अच्छा ठीक है। तो जिस चीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, कम आएगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, यानी आप कम हीट दोगे फिर भी इनका टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से बढ़ जाएगा। वाटर, एयर वगैरह, इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ऊंची होती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे भी इनकी हीट में चेंज, और टेम्परेचर में चेंज जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया अगली जो हीट आपकी, अगला जो पॉइंट है भैया लिखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखिए बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है भैया, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट से पहले, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है भैया, देखिए ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया, ध्यान दीजिए, कह रहा भैया एक आइस है, आइस बार है। ठीक है भैया, ये सीबीएसई में आ रखा है। इसका मास कितना भैया, 0.15 kg। ठीक है भैया, मास कितना है भैया, 0.15 kg है। ठीक है भैया, आइस है। ठीक है भैया, मिक्स विद द 0.3 kg वाटर। ठीक है भैया, अरे खैर ये तो अभी आपको वो नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए मैं नॉर्मल से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूँ, समझ लिया। ठीक है भैया, स्पेसिफिक हीट दे रखा है आपको,
ठीक है भैया, अभी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैंने वो आपको थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल नहीं बताया। हीट गिवन इक्वल्स टू में हीट लॉस इक्वल्स टू में हीट गेन। ठीक है भैया, चलो खैर वही है तो यही कर देता, लेकिन दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलो भैया देखिए मोलर ये दे रखा है आपको भैया कि स्पेसिफिक हीट दे रखी है, कोई मटेरियल है, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, 4.18 ग्राम। ठीक है भैया, चुप हो जाओ, ग्राम जूल पर ग्राम, ठीक है, पर केल्विन। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। ठीक है भैया, वाटर की स्पेसिफिक हीट ये दे रखी है 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है भैया, और उसके बाद रखा भैया वाटर का मास दे रखा है भैया, कितना कितना रखा है भैया आपका, मान लीजिए 200 ग्राम दे रखा है। कितना रखा है भैया, 200 ग्राम। ठीक है भैया, और आपको जो टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना जो करना भैया वो 50 डिग्री चेंज करना है। कितना चेंज करना भैया, तो कह रहा भैया कुल कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो भैया आपको सी दे रखा है, एम दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू। डेल्टा, तो भैया आपको पता है डेल्टा क्यू इक्वल्स में क्या होता है, सी एम डेल्टा डी। सी की वैल्यू कितना की भैया 4.18, एम कितना भैया 200 ग्राम, डेल्टा डी क्या भैया 50। सॉल्व कर लीजिए, आपका हीट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, और जहां पर भी आपकी स्पेसिफिक हीट यूज होगी तो इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, चलो भैया सबको क्लियर है ऑनलाइन। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं मिटोरो में इसको। ठीक है, पांच मिनट की क्लास होगी, फिर ध्यान रखियो, एक टॉपिक करके घर जाएगी। ठीक है, मिटोरो। ठीक है, नहीं टेम्परेचर क्या चेंज चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, सेम आता है। ठीक है भैया, अगला अगला टॉपिक लिखिए भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट लिखिए भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, तो ये वो हीट है जो एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री क्या करती भैया, टेम्परेचर राइज कर देती है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या भैया, वो हीट जो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree। ठीक है भैया, तो हम बात कर रहे हैं भैया मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो मोलर स्पेसिफिक क्या भैया, मोलर, दूसरा पॉइंट है भैया मोलर स्पेसिफिक हीट। तो क्या है भैया, भाई प्लीज, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature through 1 degree or 1 Kelvin of substance, और ठीक है, of substance, the amount of heat required to raise the temperature of substance, raise the temperature of substance, raise the temperature of substance of 1 mole through 1 degree और 1 Kelvin। तो वो हीट की रिक्वायरमेंट जो किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर क्या करे भैया, राइज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। बिल्कुल सारा फंड, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। ठीक है भैया, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है भैया, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। ठीक है भैया, जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर जल्दी से चेंज नहीं होगा, जिसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसका टेम्परेचर जल्दी से चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इज इनवर्सली इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, तो जिसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है उसके टेम्परेचर में क्या होगा, मटेरियल के टेम्परेचर में
चेंज कम आएगा, जिसके लिए कम होती है उसके लिए क्या होगा भैया, ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया बाय ऑब्जर्वेशन, ओए चुप हो जाओ, ऑब्जर्वेशन क्या देखा भैया, जो हीट होती है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कितना मोल आपने लिया। ज्यादा मोल लोगे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कम मोल लोगे कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है भैया, ज्यादा 1 मोल लिया तो उसके लिए आपको कम 1 डिग्री बढ़ाना तो कम हीट चाहिए। 4-10 मोल लिया, 50 मोल लिया, 100 मोल लिया, जितना भी लिया, ज्यादा मोल लोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है भैया, तो दूसरा अगला फैक्टर क्या है भैया, टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो हीट भी आपको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इन दोनों कंबाइन किया, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू एन डेल्टा टी। ठीक है भैया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में क्या हो गया भैया, यहाँ पे कैपिटल सी यूज कर लेते हैं, उस वहां पे स्मॉल सी यूज किया था। ठीक है भैया, एन डेल्टा टी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे कैपिटल सी जो है डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। ठीक है भैया, एसआई यूनिट क्या होगी बच्चा, मेन फॉर्मूला ये है, मोल दे रखा होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी होगी और डेल्टा टी दे रखा होगा। कोई सा भी क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इससे तो एसआई यूनिट क्या होगी बच्चा, एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर है, जल्दी बताओ अच्छा, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल। लिखवा दूं क्या, अब भैया जूल का डायमेंशन पता है, ml स्क्वायर डी की पावर -2, मोल का मोल ही रहता है। ठीक है भैया, केल्विन का खेल रहेगा, सॉल्व कर लेगा आगे। क्या एन 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 नंबर ऑफ मोल। ठीक है भैया, और यहाँ पे ओए ध्यान दीजिए भैया, सी क्या है यहाँ पे भैया, तो सी बता दो, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है भैया, और टी क्या, डेल्टा टी क्या, चेंज इन लेकिन ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा, इसे बोलूंगा भैया 1 मोल का 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट रहेगी वो। ठीक है भैया, ये है पूरी मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या भैया, किसी भी मोल के लिए कितना भी मोल हो, यहां रखिए एन नंबर ऑफ मोल रखिए, 1 मोल का राइज करने के लिए टेम्परेचर। ठीक है भैया, 1 डिग्री, जितना डिग्री आप राइज करना चाहते हो। ये एक्चुअल में क्या भैया, ये सारे जो फॉर्मूले आ रखे हैं यूनिटी मेथड, अगर सोचोगे ना थोड़ा फील करोगे तो एक्चुअल में क्या भैया, ये 1 के लिए है, ये 1 के लिए है, जितना मोल निकालना है उतना, और जितना टेम्परेचर राइज करना है उसका, क्योंकि 1 डिग्री तो ये भी है। अभी जो जिसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 डिग्री डिफाइन कर रहा हूँ या 1 केल्विन डिफाइन कर रहा हूँ, आप कितने के लिए भी कर सकते हो ना, तो फॉर्मूला दे रहा है वही चीजें। ठीक है भैया, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, मिटो रहा हूँ भैया, मिटो रहा हूँ मैं इसको जल्दी से, फटाफट मिटो दो, चलो मिटो रहा हूँ भैया। थर्ड है आपका ठीक है भैया, अगला जो टॉपिक है भाई जी प्लीज बोलिए मत। ठीक है भैया, अगला भी आपका हीट कैपेसिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, हीट कैपेसिटी और थर्मल हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर तो हमें 1 ग्राम का कर रहे थे, यहाँ पर कितने भी मास का कर दोगे, 1 ग्राम का पता है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ग्राम के लिए इतनी हीट, 50 ग्राम के लिए इतनी, 100 ग्राम के लिए इतनी, 70 ग्राम के लिए इतनी, तो भैया इसे कहते हैं भैया थर्मल हीट कैपेसिटी। क्या भैया, थर्ड पॉइंट है भैया थर्मल हीट कैपेसिटी, और क्या बोला था भैया, दूसरा नाम क्या है इसका, पेयर हीट कैपेसिटी, हाँ हीट कैपेसिटी नाम है, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है भैया, और हीट कैपेसिटी एक ही साथ लिखिए ना। ठीक है भैया, एक ही नाम है। ठीक है भैया, चलो इसको डिफाइन करते हैं भैया, लिखिए भैया, द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, लिखिए भैया फटाफट लिखिए भैया, द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी लिख दूं, द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी is defined as the heat required to raise the any amount of substance
सब्सटेंस किसी भी अमाउंट का, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है भैया, तो किसी भी सब्सटेंस का कितना भी ज्यादा हो कितना ही कम हो, उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाएगी भैया। ठीक है, तो ये देखिए द हीट, बता रहा हूं, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी अमाउंट, कोई सा भी अमाउंट हो सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन। यहां पर 1 डिग्री और 1 केल्विन बना रहे, लेकिन सब्सटेंस का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो हम किसे कहते हैं भैया, हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया गया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया एस से। किससे लिखते हैं भैया, एस से। एस क्या भैया, हमें क्या चाहिए भैया, किसी भी सब्सटेंस का, मैंने सब्सटेंस का मास मान लिया m, उसके 1 ग्राम का जो टेम्परेचर बढ़ा दी थी उसको कौन सी हीट कहा था मैंने, जो 1 ग्राम का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करते उसको क्या कहा था, अबे स्पेसिफिक बोला था, स्मॉल सी। कितना चेंज करना भैया, देखिए भैया ये एक्चुअल में यही फॉर्मूला है, क्या है, Cm डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट का ही फॉर्मूला है। मैंने बोला भैया वो हीट जो किसी भी कोई भी अमाउंट हो उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहते हैं। है क्या भैया, वही किसका फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी का। ठीक है भैया, अब देखिए भैया इसमें हमें क्या करना है भाई जी, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कितना राइज करना है, इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू में 1 डिग्री और 1 केल्विन, इसको 1 करोगे ना जैसी, तो भैया क्या होगा, ये जो आएगा ये, देन डेल्टा क्यू को हम क्या लिख दें भैया, एस से लिख दें। क्या लिख दें भैया, कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या भैया, थर्मल हीट कैपेसिटी। मतलब कहने का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का कितना भी अमाउंट हो, अगर उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करना है टेम्परेचर, कितना भी अमाउंट हो, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। क्या कहेंगे उसकी, थर्मल कैपेसिटी। तो भैया हमने क्या किया, वही हीट कैपेसिटी में क्या किया भैया, केवल 1 डिग्री और 1 केल्विन किसी भी अमाउंट का। ठीक है भैया, तो देखिए भैया क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स, इसको एस कर दिया हीट कैपेसिटी को। ठीक है भैया, वो क्या होगा, एम और किसके बराबर होगा, सी के, एम सी। ठीक है भैया, इसमें टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 ही बढ़ेगा, इसमें डेल्टा टी की वैल्यू नहीं है, डेल्टा टी नहीं है, तो इसका मतलब वो 1 ही बढ़ेगा। ठीक है भैया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन दिखा, क्या कर रहा है, दीदी के मैसेज को बहुत देर से देख रहा, तू दीदी के मैसेज, फोन दे, फेंक दे, फेंक दे, हाँ जल्दी फेंक। ध्यान दे पढ़ाई में। ठीक है भैया, क्लियर है बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर है, थर्मल कैपेसिटी क्लियर है, कुछ नहीं है बच्चा इसमें, ये है नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बस टेम्परेचर किसी भी अमाउंट का, एम है, एम तो कुछ भी हो सकता है, 2 किलो 4 किलो 10 किलो 50 किलो, उसका कितना करना है टेम्परेचर राइज, 1 किलो। क्या बन गया भैया, थर्मल हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, जो मटेरियल जितनी ज्यादा हीट लेगा उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होगी, उतनी 1 डिग्री भैया, 1 डिग्री बढ़ना है, पानी का भी 1 डिग्री बढ़ाना है, आयरन का भी 1 डिग्री बढ़ाना है। किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, पानी की, क्योंकि पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास, देखिए 2 बराबर मास ले, ध्यान दीजिए भैया, 2 बराबर मास ले, पानी का ले लिया, कॉपर का ले लिया, दोनों को हीट दी, दोनों का 1 डिग्री बढ़ाना है, किसमें ज्यादा हीट लगेगी, पानी का, यानी पानी की थर्मल हीट कैपेसिटी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और जिसका जल्दी से राइज करके 1 डिग्री, समझ गया, ये चीज ध्यान रखना। तो नीचे नोट में लिखिए, पानी की थर्मल हीट कैपेसिटी कॉपर से ज्यादा होती है, लिखना, पानी की थर्मल हीट कैपेसिटी कॉपर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका 1 डिग्री ज्यादा हीट में राइज होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हीट में राइज होता है। The thermal heat capacity of water is much greater than copper, ठीक है, because it required less heat for
1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? सबको क्लियर है ऑनलाइन में? थर्मल कैपेसिटी सबको क्लियर है? हाँ थोड़ा कर लो भैया। बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा पानी को ज्यादा हीट को सोख सकता है, ज्यादा हीट को सोख के 1 डिग्री राइज कर रहा है अपने टेम्परेचर। ठीक है भैया, लिखिए वाटर थर्मल क्या इक्विवेलेंट है? लिखिए वाटर इक्विवेलेंट, वही है स्पेसिफिक हीट वाला। अब फॉर्मूला किसका यूज किया मैंने? स्पेसिफिक हीट, तो सी कौन सा होगा? सी मोल के लिए यूज होता है, कंटाप मारूंगा, वो कैपिटल सी था। ओए चुप, बिल्कुल बोलेगा नहीं कोई भी भाई, प्लीज बोले नहीं कोई भी। ठीक है भैया, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है भैया? सुन लीजिए, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि पानी लीजिए, ठीक है भैया, पानी ले लिया मैंने और वहां पर कॉपर ले लिया है, कोई भी मटेरियल ले लिया उतना ही अमाउंट का, इसको पानी को हीट दी, इसका 1 डिग्री राइज कर गया टेम्परेचर, मटेरियल को एक हीट दी, उसका 1 डिग्री राइज कर गया टेम्परेचर। अगर भैया दोनों केस में ऐसा तो होता नहीं है जनरली कि भैया वाटर को तो अलग हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री राइज करने के लिए, उस मटेरियल को जिसका दूसरा मटेरियल है उसको अलग हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों मटेरियल, पानी का मास और उस मटेरियल का मास सेम हो, दोनों को अगर सेम हीट में टेम्परेचर राइज कर जाए एक, तो इसका मतलब वाटर उसका क्या है? इक्विवेलेंट है। वाटर क्या है भैया? दोबारा सुनिए भैया इस चीज को ध्यान दे दीजिए, एक मटेरियल लिया, मटेरियल नंबर ए और मटेरियल नंबर वाटर, वाटर है ना, मटेरियल नंबर वी क्यों करा है? वाटर। दोनों का मास क्या था भैया? मास दोनों का सेम था, मास दोनों का आइडेंटिकल था। आपको कितना चेंज करना है टेम्परेचर में? 1 केल्विन इसका, और इसके टेम्परेचर में कितना चेंज करना भैया? 1 केल्विन इसका। इसको आपने हीट दी Q1, इसको आपने हीट दी Q2। इफ Q1 इक्वल्स टू में Q2, if Q1 equals to में, then this material is equivalent to the water, इसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं भैया? वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया भैया? वाटर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू में क्या होगा भैया? स्पेसिफिक हीट इनटू में आपका मास, सॉरी C इनटू में M ही होता है, MC। ठीक है भैया, फटाफट लिखिए भैया वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखिए भैया, वाटर इक्विवेलेंट की। देखिए, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, the water equivalent of a body, the water equivalent of a body, the water equivalent of a body, equivalent of a body is defined as the mass of water, is defined as the mass of water which required the same amount of heat, which required the same amount of heat, same amount of heat as is required by the given body, as is required by the given body for the same rise in temperature, for the same rise of temperature, for the same rise of। ठीक है भैया, दोबारा सुन लीजिए इस चीज को कि भैया एक मटेरियल ए है, दूसरा मटेरियल वाटर है, दोनों का मास क्या है भैया? हमने सेम लिया है। ठीक है भैया, दोनों का मास क्या लिया भैया? सेम लिया है। मास सेम तो नहीं बोला ना इसमें, डेफिनेशन में मास सेम नहीं बोला, जरूरी नहीं है मास सेम हो या ना हो। ठीक है भैया, कंपल्सरी नहीं है, मास सेम नहीं है यहाँ पे, मास मैंने भी तो लिखा मास कहीं सेम है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, यहाँ पर मास की बात नहीं कर रहा। ठीक है भैया, लेकिन मास का रेशियो तो वही रहेगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का सेम राइज इन टेम्परेचर है, ये 1 किलो का, ये आधा किलो का है, ये 1 किलो का है, ये आधा किलो का है, तो अगर और मास पे जाओगे, मास डिफरेंट करोगे, फिर भी वही आपका 1/2 का ही रेशियो आएगा, चेंज नहीं हो सकता। समझ गए भैया, मास का रेशियो सेम मिलेगा। वाटर इक्विवेलेंट जो होता है, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, आपने वाटर लिया, आपने क्या लिया भैया? वाटर लिया, आपने कोई भी मटेरियल ले लिया, दोनों को हीट दी, और अगर दोनों के केस में सेम हीट जा रही है और सेम राइज इन टेम्परेचर हो रहा दोनों का,
तो इसका मतलब वो चीज वाटर के क्या है, इक्विवेलेंट है। और वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, उस चीज का मास, किसका मास, सब्सटेंस का मास, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू में स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। बड़ा क्लियर है, वाटर इक्विवेलेंट क्लियर है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा अन्यथा अभी मुंह पे घुसंडी बजाऊंगा। हाँ बिल्कुल भाई, सारी कंडीशन दोनों के लिए सेम ही होनी चाहिए। देखिए भैया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। देखिए भैया कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट निकाल, अभी लेटेंट हीट पढ़ेंगे हम, ठीक है भैया। तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो कि किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की हीट को, स्पेसिफिक हीट को निकालने के काम में आता है। लेकिन भैया कैलोरीमीटर, 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 ठीक है भैया, कैलोरीमीटर, ठीक है भैया, कैलोरीमीटर। देखिए भैया कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ठीक है भैया, कैलोरीमीटर। देखिए कैलोरी, भाई प्लीज बोलिए, कैलोरीमीटर क्या होता है भैया? देखिए भैया, देखिए, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the, it is a device which is used to measure the value of specific heat of different substance, value of specific heat of different substance. It is a device which is used to measure the value of specific heat of different substance. ठीक है, measure the value of specific heat of different substance, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है भैया। लिखिए भैया प्रिंसिपल, लिखिए भैया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलोरीमीटर। तो ये ध्यान रखना, मेन चीज यही है, प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलोरीमीटर। क्या भैया प्रिंसिपल, क्या भैया इसका, प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलोरीमीटर क्या होता है भैया? हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। अगर किसी भी बॉडी, देखिए भैया ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लीजिए कोई बॉडी गर्म है और अगर उसके कांटेक्ट में मैं ठंडी बॉडी लाके रख देता हूं तो गर्म से ठंडी बॉडी में हीट जाएगी, ठीक है भैया। हमें मान के चलते कि वो गर्म वाली बॉडी कहीं और हीट नहीं दे रही, केवल उसे ही दे रही है, ठीक है भैया। तो जितना वो हीट लॉस होगा उसके अंदर उतना ही क्या होगा, दूसरी वाली जो बॉडी कांटेक्ट में उसको गेन करेगी। तो बिल्कुल सेम इसका फंडा यही है। अच्छा देखिए, कोई बॉडी अगर हीट लॉस करेगी, हीट लॉस करेगी अगर कोई बॉडी, तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, और कोई हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो क्या आएगी, स्पेसिफिक हीट आएगी। क्या आएगी भैया, स्पेसिफिक हीट आएगी। तो भैया हीट लॉस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है भैया, लॉस करता है, टेम्परेचर चेंज क्या आएगा भैया, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं रखना, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसका क्या होगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इस केस में जो हीट गेन करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी इस केस में भी आपकी क्या होती है भैया, स्पेसिफिक हीट आती है। तो भैया देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर देखो वर्क जो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी आसान है, ठीक है भैया। क्या हीट लॉस हुआ है, ठीक है भैया, ये सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T, ठीक है भैया। और ये दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर क्या था, T डैश था। क्या था भैया, T डैश था। यहाँ पे T इज ग्रेटर देन T डैश। क्या है भैया, T इज ग्रेटर देन T डैश। इसका मास क्या भैया, M1 है, इसका मास क्या भैया, M डैश है। क्या भैया, इसका M है, इसका M डैश है, ठीक है भैया। तो भैया क्या हुआ, इसने जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो यहां पर क्या हुआ भैया, इसका टेम्परेचर जो क्या हुआ, यहां से हीट इसमें गई, इसके अंदर हीट इसमें गई, भैया इनिशियल क्या है भैया, एट T इक्वल्स टू 0 पे, 0 टाइम पर ये था, ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद जब टाइम बीत गया, T2 हो गया, T इक्वल्स टू T बीत गया, कुछ टाइम बीत गया, तो इसका क्या हुआ, मास तो उतना ही रहेगा M, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या हो गया भैया, आपका बदल गया। क्या हो गया भैया, T2 हो गया। क्या हुआ, T2 हो गया। इसका T1 करो, T1 डैश करो, और इसका क्या हो गया भैया, T2 डैश हो जाएगा। इसका क्या होगा, T2 डैश हो गया, ठीक है भैया, T2 डैश हो गया, ठीक है भैया। और यहाँ पर T2 इक्वल्स में T2 डैश के बराबर आ गया। T2 डैश के दोनों क्या, अरे एक मिनट जाओ,
ठीक है भैया। इस केस में भैया क्या है, T2 इक्वल्स में T2 डैश, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हीट इसमें गई है, क्या हुआ, कब तक गई है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाए भैया, बराबर हो जाए। अच्छा, इसका कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, इसका राइज हुआ है फॉल हुआ है, पहली बॉडी का राइज हुआ है फॉल हुआ है, फॉल हुआ है, क्योंकि इसने हीट उसको दी है। तो फॉल कैसे नहीं है, T1 माइनस T2, इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T1 माइनस T2, क्योंकि ज्यादा थे कम था। अच्छा, इसका क्या हुआ, राइज हुआ होगा फॉल हुआ होगा, राइज, इसने गेन किया हीट के भैया, तो इसका कितना चेंज हुआ होगा भैया, पहली बॉडी का इतना हुआ, ठीक है भैया। अब देखिए T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है भैया, इसका इतना राइज हुआ दूसरी बॉडी का, ठीक है भैया, समझ गए भैया। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या थी भैया, S1, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या थी भैया, S2, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, तो कैलकुलेशन कहता है हीट लॉस इज इक्वल्स टू में हीट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय सेकंड बॉडी। तो हीट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी कितना होगा बताइए भैया। तो भैया क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट क्या है इसकी, S1, मास कितना है उसका भैया M1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसका, T1 माइनस डेल्टा दिया था ना, T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले की बात करूं अगर मैं, उसने हीट कितना गेन किया, तो इसके लिए क्या होगा भैया, स्पेसिफिक हीट उसकी, उसका मास कितना होगा भैया M2, और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ भैया, T2 डैश माइनस T1 डैश, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको अगर ये अननोन, कोई सी भी अननोन क्वांटिटी होगी तो आप यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है भैया, कोई सी भी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सबको क्लियर है, अच्छा ऑनलाइन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर जल्दी बता दो भैया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर जल्दी से बता दो, कसम होगी तुम्हारे पे, माँ की कसम, ठीक है भैया। कल पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के इसके ऊपर कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे, ठीक है भैया, आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है भैया, आप लोग उसको अच्छे से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है भैया। और अभी संडे को इस बार 2 मीटिंग बैक टू बैक क्लास होगी, ठीक है भैया, तो संडे की तैयारी करके रखना, संडे को क्लास होगी आपकी, ठीक है भैया, 2 मीटिंग बैक टू बैक, 3 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। चलो भैया, मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।